हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली से खबर, जहां दिल्ली में सीजेपी सरकार के बीच बैठक हुई, जहां बैठक के बाद सीजेपी ने बयान भी अपना दिया है। उन्होंने सरकार से 10 मिनट तक बातचीत की और छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द हो, इस तरह की बात भी उन्होंने सरकार के सामने रखी है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समझौता नहीं हुआ। इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मृतक छात्रों को 1 करोड़ मुआवजा मिले, ये छात्रों की मांग है, सीजेपी की ये मांग है। जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जहां विपक्ष भी अड़ा हुआ है, वहीं सीजेपी भी जहां उनकी सरकार से मुलाकात हुई, इस दौरान उन्होंने 1 करोड़ मुआवजे की मृतक छात्रों के लिए मांग की है। वहीं सीजेपी ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम मंजूर नहीं होगा और छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द हो, इस तरह की सारी बातें सरकार के सामने रखी गई है। जहां सीजेपी और सरकार के बीच जहां बातचीत हुई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर समझौता सीजेपी ने नहीं किया है। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी सीजेपी अड़ा हुआ है। यहां कांग्रेस जनता पार्टी की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसका समर्थन विपक्ष भी चूंकि लगातार कर रहा है। विपक्ष की भी मांग है। संसद में जहां आज चर्चा हुई, वहां विपक्ष भी इसी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि इसके अलावा अन्य बातों को सरकार ने मानने की कोशिश की है, चूंकि सरकार से सीजेपी की बातचीत हो चुकी है। और छात्रों पर जहां दर्ज एफआईआर रद्द हुई, इसको लेकर भी यहां पर सीजेपी ने मांग रखी थी। सरकार ने कुछ मांगे मानी है, कुछ बातों पर समझौता भी हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर इस समय पूरे छात्र अड़े हुए हैं। जहां सीजेपी अड़ी हुई है, वहीं विपक्ष भी आज संसद में इसको लेकर हंगामा कर चुका है। यानी विपक्ष का भी कहीं ना कहीं सीजेपी को समर्थन मिल रहा है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब होगा या नहीं होगा, एक सस्पेंस बरकरार है। जहां आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया था। उन्होंने इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने की भी बात कही थी और संसद में आज इसको लेकर चर्चा भी हुई। कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा हुई है। संसद में बिल जल्द ही पेश होगा इसको लेकर, जहां सरकार ने आश्वासन दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी करके संदेश भी जारी किया। लेकिन इसके बाद जहां सरकार से सीजेपी की जब बातचीत हुई, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी सीजेपी अड़ा हुआ है। और वहीं बैठक के बाद जेपी नड्डा का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। सीजेपी की बातें सुन ली गई है। जेपी नड्डा ने कहा, जहां जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी सीजेपी से और बैठक के बाद जहां उन्होंने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सीजेपी की बातें सुनी गई है। और ये तस्वीरें भी सामने आई है, जहां आप देखेंगे सीजेपी से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा इससे पहले वांगचुक से भी मिले थे, जहां उन्होंने जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया और उसके बाद जहां सीजेपी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। सरकार ने उनकी कई सारी बातें मानी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर फिलहाल किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। जंतर मंतर पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और आगे भी जारी रहेगा, जहां सीजेपी ने इसको लेकर साफ किया है कि आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। और 2 घंटे तक जहां सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत हुई, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जहां चर्चा हुई थी। और आपको बता दें कि यहां पर छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द हो, इस तरह की मांग यहां पर सीजेपी ने की है। और जहां दोनों के ही बीच, सीजेपी और सरकार के बीच जहां बात हुई है, कुछ बातों को लेकर सहमति भी बनी, लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी अड़ी